Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain your first chapter Indian civilization and culture. जो आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है Indian civilization and culture. I am going to explain this chapter line by line in Hindi. As always, as you have to watch this video till the end. तो इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है भारतीय सभ्यता एंड कल्चर, मतलब संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसको लिखा है महात्मा गांधी ने। तो एक्सप्लेनेशन से पहले जो इंट्रोडक्शन है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 1869-1948 इनका जो जीवन काल था 1869 से लेकर 1948। पॉपुलरली मतलब लोकप्रिय रूप से नोन मतलब जाने जाते हैं एज अ बापू और द फादर ऑफ नेशन। तो मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जीवन काल है 1869 से लेकर 1948 जीवन काल था, जो लोकप्रिय रूप से जाने जाते थे बापू और फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, जो ज़्यादा क्या थे, आध्यात्मिक नेता, दैन अ पॉलिटिशियन, एक राजनेता की अपेक्षा वो एक आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली, वो सफलतापूर्वक यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने सफलतापूर्वक सच्चाई और अहिंसा का प्रयोग किया एज चीफ वेपन, एक मुख्य हथियार के रूप में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन इंडिया, भारत में, एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। फ्राम 1950 टिल 1948, 1915 से लेकर 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, वो पूरी तरह से भारतीय पॉलिटिक्स में उनका वर्चस्व रहा, डोमिनेट करते रहे, वर्चस्व रहा। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फनाटिक, उनकी तो जो डेथ हुई एक कट्टरवादी के हाथों, फनाटिक मतलब कट्टरवादी के हाथों। ऑन जनवरी 30 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई एक कट्टरवादी के हाथों 1948 में। हीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो उनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, इसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एंड न्यूमरस आर्टिकल्स, इसके अलावा उन्होंने असंख्य अनेकों आर्टिकल्स मतलब लेख लिखे। डैट ही रोड फॉर यंग इंडिया, उन्होंने क्या लिखा, यंग इंडिया मैगजीन में अनेकों लेख लिखा। एंड स्पीचेज और भाषण डैट ही डिलीवर्ड, जो उन्होंने दिया ऑन डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग अवसर पे। रिवील हिम नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर, वो हमें बताता है कि गांधी जी एक ओरिजिनल थिंकर, ओरिजिनल विचारक ही नहीं थी, बट आल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ जस्ट इडियोमैटिक इंग्लिश, बल्कि उनकी बहुत बड़ी पकड़ थी इडियोमैटिक यानी कि ऐसी इंग्लिश जिसमें इडियम फ्रेज यूज होता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो निम्नलिखित जो एक्सट्रैक्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी बात कर रहे हैं जो गहरी बुनियाद है इंडियन सिविलाइजेशन की, उसके बारे में बात करते हैं। विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो सफलतापूर्वक विथस्टूड खड़ी रही है, सामना किए पैसेज ऑफ टाइम, समय का। द वेस्टर्न civilization which has tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being, यानी कि जो पाश्चात्य सिविलाइजेशन है जिसकी प्रवृत्ति है भौतिकवाद के फैलाना, वो भारतीय सभ्यता का मुकाबला नहीं कर सकती, उसकी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय सभ्यता का मेन मकसद होता है इंसान के कैरेक्टर को ऊपर उठाना। चलिए अब मेन टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर ही का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति। गांधी जी कहते हैं आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, डैट द सिविलाइजेशन, की जो सभ्यता इंडिया हैज़ इवॉल्व, यानी जो सभ्यता भारत में विकसित हुई है, इज़ नॉट टू बी बीटन, इसे पराजित नहीं किया जाता। बीटन मतलब हराना, मारना, इसे कोई हरा नहीं सकता, इसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इन द वर्ल्ड मतलब संसार में, यानी जो सभ्यता, मैं विश्वास करता हूँ जो सभ्यता भारत में विकसित हुई उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, कोई भी चीज़ बराबर नहीं हो सकती, सीड्स मतलब बीज की, कोई भी चीज़ उस बीज के बराबर नहीं हो सकती। सोन बाय आवर एंसेस्टर, जो बीज हमारे पूर्वजों के द्वारा, एंसेस्टर मतलब पूर्वजों के द्वारा बोया, यानी कि कोई भी सभ्यता हमारी सभ्यता के बराबर नहीं हो सकती है, जो कि हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता के बीज बोया है, तो कोई भी चीज़ इसके बराबर नहीं हो सकती है। रोम वेंट ग्रीस शेयर द सेम फेट, तो रोमन सिविलाइजेशन पता है बर्बाद हो गया, समय के बाद क्या हुआ, एक समय आया कि रोमन सिविलाइजेशन नष्ट हो गया।
ग्रीक शेयर द सेम फेट, और जो ग्रीक की सिविलाइजेशन का हाल भी वही हुआ, यानी उसका भी हाल वैसे ही हुआ। द माइट ऑफ फारू वॉज ब्रोकन, माइट ऑफ शक्तिशाली, फारू मतलब फिरौन जिसको कहते हैं, तो मिस्र के शासक को क्या था, फारू कहा जाता, फिरौन कहा जाता। तो शक्तिशाली जो फारू थे यानी वाज ब्रोक, वो टूट गया, यानी मिस्र की सभ्यता भी क्या नष्ट हो गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जो जापानी सिविलाइजेशन है क्या वेस्टर्नाइज हो चुकी, उसमें यूरोपियन कल्चर आ चुका है, वो मिक्स हो चुकी है, वो अब ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रही है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सैड, और चाइना के बारे में या चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में, चाइनीज सभ्यता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टील, लेकिन भारत अभी भी सम हाउ और अदर, किसी न किसी तरीके से साउंड एट द फाउंडेशन, अपनी बुनियाद में दिखाई देती है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ ग्रीस, द पीपल ऑफ यूरोप मतलब यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन, अपना पाठ सीखते हैं, अपना सबक सीखते हैं, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ ग्रीक, यानी ग्रीक के लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों से अपना सबक सीखते हैं। और रोम या रोम के लेखकों द्वारा विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द फॉर्म, जो कि अब अपने पूर्व गौरव के साथ नहीं रही, यानी कि जो यूरोपियन लोग हैं वो अपना सबक किससे सीखते हैं, जो ग्रीक सिविलाइजेशन के राइटर से या रोमन सिविलाइजेशन के जो राइटर थे उनके लेखों से अपना सबक सीखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, जो कि ग्रीक सिविलाइजेशन बर्बाद हो चुकी है और रोमन सिविलाइजेशन अपनी फार्मर ग्लोरी में, अपने फार्मर गौरव के साथ अब नहीं रही है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, यानी इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, इनसे सीखते समय, इनसे सीखने के प्रयास करते समय, द यूरोपियन इमेजिन, जो यूरोप के लोग कल्पना करते मानते हैं, दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम्स, वो मानते हैं कि वो गलतियों से बच जाएंगे, जो गलती ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के लोगों ने किया था उन गलतियों से बच जाएंगे। सच इज़ दियर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी ही उनकी दयनीय दशा है, ऐसे यूरोप के लोगों की दयनीय दशा है। तो यूरोप के जो लोग हैं अपना सबक किससे सीखते हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन के लोगों से और रोमन सिविलाइजेशन के लोगों से। ग्रीक सिविलाइजेशन बर्बाद हो चुकी है और रोमन सिविलाइजेशन अपने उस ग्लोरी में, उस वैभव के साथ अब एग्जिस्ट नहीं करती है। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दीज, इन सब के बीच इंडिया रिमेन्स इनमूवेबल, इन सब के बीच जो भारत है अटल है, एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, यही उसकी ग्लोरी है, यही उसका बड़प्पन है, यही उसका वैभव है। इट इज़ चार्ज, यह आरोप लगता है, इट्स अ चार्ज, ये आरोप लगता है अगेंस्ट इंडिया, या भारत पे आरोप लगाया जाता है, डैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज, कि भारत के लोग क्या हैं, अनसिविलाइज, बहुत ही असभ्य है, इग्नोरेंट अनाड़ी है, अशिक्षित है, स्टोरेड और इनके अंदर भावना की कमी है, डैट इट्स नॉट पॉसिबल, इसलिए संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, उनको प्रेरित करके मोटिवेट कर कोई उनके अंदर चेंजेस लाया जा सके। ठीक है, तो ये भारत पे आरोप लगता है, भारत के लोगों पे आरोप लगता है कि जो भारत के लोग क्या है, असभ्य हैं, अनाड़ी हैं, स्टोरेड हैं, और इस तरह के लोग हैं क्योंकि प्रयास करके किसी भी तरह से उनमें कोई चेंजेस नहीं लाया जा सकता। इट इज़ चार्ज रियली अगेंस्ट और मेरिट, तो गांधी जी कहते हैं ये जो चार्ज, जो आरोप लगाया जाता है, ये हमारे मेरिट्स पे लगाया, हमारे गुण पे लगाया जाता है। वाट वी हैव टेस्टेड, जो हमने टेस्ट किया, परीक्षण किया है, फाउंड ट्रू, सत्य पाया, ऑन द एनवल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जो अनुभव का जो ठेया उस पर हमने सत्य पाया है कि हम चेंज होने वाले नहीं हैं। वी डेयर नॉट चेंज, हम बदलने की हिम्मत भी नहीं करते, साहस भी नहीं करते। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइसेज अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी सभ्यताओं ने अपना एडवाइस, अपना सलाह भारत पे थोप दिया। एंड सी रिमेन्स स्टडी, फिर भी भारत क्या रहा, भारतीय सभ्यता अपनी जगह पे स्थिर रहा। दिस इज़ हर ब्यूटी, यही उसकी सुंदरता है। इट इज़ द सीट ऑफ एंकर ऑफ आवर होप, ये हमारी उम्मीद की एक सिक्योरिटी है कि बहुत सारी सभ्यताओं ने अपना एडवाइस हम पे थोड़ा, लेकिन भारतीय सभ्यता अपनी जगह पे स्थिर रही। अब इस पैराग्राफ में देखिए, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, गांधी जी कहते हैं जो सभ्यता है मोड ऑफ कंडक्ट, जो आचरण का तौर तरीका है, विच पॉइंट्स आउट मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो इंसान को उसके कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। जो सभ्यता है वो आचरण का, व्यवहार का एक तरह से तरीका है, और जो आदमी को, इंसान को उसका कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म, तो ड्यूटी को परफॉर्म करना और ऑब्जर्व ऑफ मोरालिटी, और मोरालिटी को या नैतिकता को ऑब्जर्व कर देखना, ये क्या है, कन्वर्टिबल, परिवर्तनशील टर्म है।
टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स और पैशन। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अगर मोरालिटी को देखना चाहता है, उससे परीक्षण करना था, तो अपने आप को कहते हैं मास्टरी ओवर माइंड्स, तो उस व्यक्ति को अपने माइंड पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने जो पैशन है, जुनून है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने वासना पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने इच्छाओं पे कंट्रोल करना चाहिए। सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो, हम जानते हैं, और सेल्फ, अपने आप को जानते हैं, द गुजराती इक्वेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड। गुजरातियों के लिए सभ्यता का मतलब अच्छे आचरण है। इफ़ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, अगर ये डिफिनीशन, ये परिभाषा सही है, दैन इंडिया, तब भारत को एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसे कि बहुत सारे राइटरों ने दिखा दिया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, हमें किसी से, किसी अन्य व्यक्ति से या किसी अन्य सभ्यताओं से हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ एज इट शुड बी, और ऐसा ही होना चाहिए, हमें किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। वी नोटिस दैट, हम ध्यान देते हैं, द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हम ध्यान देते हैं कि जो माइंड है, जो हमारा मन है, एक बेचैन पक्षी के समान है। द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट, जितना इसे मिलता है उतना और चाहत होती है, उतना और चाहता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, फिर भी जो हमारा मन होता है असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना अपने जुनून में, अपने ख्वाहिश में लिप्त होंगे, संलिप्त होंगे, द मोर अनब्राइडल दे बिकम, उतना ही हमारा जो वासना होगा, अपना जुनून होगा, अपनी चाहत क्या होगी, बेलगाम हो जाएगी, अनब्राइडल्ड हो जाएगी। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर, एंसेस्टर पूर्वज, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे, सेट अ लिमिट टू आवर इंडेंस, हमारी संलिप्तता का एक सीमा, यानी किसी चीज़ में लिप्त होने की एक सीमा उन्होंने तय कर दिया, सेट कर दिया। दिस saw that happiness was largely a mental condition, यानी हमारे पूर्वजों ने देखा जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो ज़्यादातर क्या मेंटल कंडीशन का नाम है, मेंटली आदमी खुश होना चाहिए, फिजिकली नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, एक आदमी आवश्यक रूप से खुश नहीं है क्योंकि वो धनी है, और अनहैप्पी है, ना खुश नहीं है, बिकॉज ही इज़ पुअर, क्योंकि वो गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अक्सर देखा जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो भी नाखुश होते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, जबकि गरीब लोग भी अक्सर खुश हो जाते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, निरीक्षण करते हुए, आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे, डिसविडेड अस, हमें मना कर दिया, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, सुख सुविधाओं से, भोग विलास से, आनंदमय जिंदगी से हमारे पूर्वजों ने हमें मना कर दिया। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हम मैनेज कर रहे हैं उसी प्रकार के हल से, यानी सभ्यता के उसी प्रकार के हल से हम मैनेज कर रहे हैं जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास थी। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हम उसी प्रकार की झोपड़ी में रह रहे हैं, यानी उस सभ्यता की उसी प्रकार की झोपड़ी में रह रहे हैं। डैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम, जो हमारे पूर्वजों के पास था, पहले के समय था, उसी प्रकार की सभ्यता को हम बनाए रखें। आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स सेम एज बिफोर, हमारा जो स्वदेशी शिक्षा प्रणाली है आज भी पहले जैसे ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन, हमारे पास जीवन को बर्बाद करने वाली कोई कंपटीशन नहीं, यानी कोई डॉक्टर बना था हम इंजीनियर, इस तरह की कोई कंपटीशन नहीं है। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, यहाँ पे हर व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार, अपने रुझान के अनुसार, अपनी टेंडेंसी के अनुसार अपना ऑक्यूपेशन, अपना व्यवसाय करता है, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड करता है, एंड चार्ज रेगुलर वेज, और उसी के अनुसार नियमित रूप से मजदूरी चार्ज करता है। इट वॉज नॉट डैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, इसका ये मतलब नहीं कि हमें नहीं पता था कि मशीनरी को कैसे इन्वेंट करना, आविष्कार करना, इन्वेंट मतलब आविष्कार करना है। बट आवर फोरफादर्स न्यू, हमारे पूर्वज जानते थे, फोरफादर मतलब पूर्वज, न्यू मतलब जानते, दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग, अगर हम अपना हृदय, अपना दिल, अपना मन इन सारी चीज़ों के पीछे लगाने, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो दुनियावी चीज़ें हैं, अगर इन सारी चीज़ों के पीछे लगा देंगे, वी वुड बिकम स्लेव, हम क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। एंड लूज आवर मोरल फाइबर, जो हमारा व्यक्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। दे देयरफॉर, इसलिए, दे मतलब वे लोग, इसलिए आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन, काफ़ी सोच विचार मंथन करने के बाद, डिसाइडेड, फैसला किया, डैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड
विद आवर हैंड्स एंड फीट, तब काफ़ी उन्होंने मंथन किया हमारे पूर्वजों ने और फैसला किया कि हम वही करेंगे या वही करना चाहेंगे जो अपने हाथ पैर पैर से कर सकते हैं, मशीनों से हम काम नहीं लेंगे, यानी हम वही करना चाहेंगे जो अपने हाथ पैरों को चलाकर कर सकते हैं। This are that our real happiness and health consist in proper use of our hands and feet। उन लोगों ने यानी हमारे पूर्वजों ने देखा कि हमारा वास्तविक जो हैप्पीनेस है, खुशी है और स्वास्थ्य है, वो किसमें शामिल है, जब प्रॉपर तरीके से अपने हाथ और पैर को चला के कोई काम कर रहे हैं, तब हमारा वास्तविक जो खुशी और स्वास्थ्य वो सही रहता है। तो हमारे पूर्वजों ने यही पाया। द फर्दर रीजन, आगे उन्होंने तर्क दिया, डैट लार्ज सिटीज वेर सिनियर, जो बड़े बड़े शहर थे वो क्या थे कि जाल के समान थे, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, और एक बेकार के बोझ हैं, एंड पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैम, और जो लोग उस शहर में जाएंगे उसमें खुश नहीं होंगे, एंड देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, क्योंकि वहाँ पे क्या होंगे, डाकुओं का, चोरों का वहाँ पे गैंग्स होगा, एंड रॉबर्स यानी डाकुओं का, लुटेरों का वहाँ पे क्या होगा, गैंग्स होगा, प्रोस्टिट्यूशंस एंड वाइस फॉर लेसिंग इन द, क्योंकि सिटी में क्या होगा, डाकुओं का गिरोह होगा, चोरों का गिरोह होगा, वैश्यावृत्ति होगी, इस तरह की बुराई शहरों में बढ़ेगी, विकसित होगी, एंड द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड, और बेचारा जो गरीब आदमी इन शहर में जाएगा क्या, वो लूट लिया जाएगा, क्योंकि सारा ये क्या एक माया है और ये सारे लोगों को ट्रैप करने की जगह है, बाय रिच मैन, तो अमीर आदमी के द्वारा लूट लिया जाएगा। दे देयरफॉर, इसलिए वे लोग सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, वो इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे गाँव में ही खुश थे। दिस saw that kings and their swords were inferior the sword of it, उन्होंने पाया, यानी हम पूर्वजों ने पाया कि जो राजाओं की तलवार थी वो क्या थी, छोटी तुच्छ थी, इथिक्स की तलवार थी, इथिक्स मतलब नैतिकता की जो तलवार थी उससे क्या थी, राजाओं की तलवार तुच्छ थी, छोटी थी, एंड दे देयरफॉर, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या बना, हेल्ड द सॉवरेन ऑफ द अर्थ, यानी राजाओं, जो सॉवरेन ऑफ अर्थ मतलब राजाओं को, टू बी इन्फीरियर द ऋषि एंड फकीर, हमारे पूर्वज ने पाया कि जो राजा थे वो क्या थे, ऋषि और मुनि से वो एक तरह से तुच्छ थे। अ नेशन विद कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र जिसका निर्माण इस प्रकार हुआ है, एक राष्ट्र जिसका निर्माण इस प्रकार हुआ है जहाँ पे ये माना जाता था कि जो राजा थे, राजा की तलवार क्या थी, तुच्छ मानी जाती थी नैतिकता की तलवार से, और जहाँ पे राजा भी तुच्छ माना जाता था ऋषि और फकीर से, ऐसा देश इसका निर्माण इस प्रकार के विचारों से हुआ, इज फिटर टू टीच अदर्स, वो दूसरे को सिखाने के लिए है, दैन टू लर्न फ्रॉम अदर, वो दूसरे के सिखाने के लिए है, न कि दूसरों से सीखने के लिए। दिस नेशन हैड कोर्ट्स ऑफ कोर्ट्स, इस नेशन के पास थे कोर्ट्स, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, यानी कि कचहरी भी थी, वकील भी थे, डॉक्टर थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन सारे लोग क्या थे, एक सीमा के अंदर थे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशन वे नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, हर किसी को पता था कि ये प्रोफेशन लॉयर्स का, वैद का, डॉक्टर का सुपीरियर नहीं है। मोर एवर, इसके अतिरिक्त दीज वकील्स एंड वैद नॉट रॉब पीपल, और इसके अतिरिक्त ये जो वकील होते थे, ये जो वैद होते थे, वो लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसीडर, वे समझे जाते थे, माने जाते, पीपल्स डिपेंडेंट, लोगों पे निर्भर होने के लिए माने जाते, यानी कि ये सारे जो डॉक्टर्स थे, वकील थे, प्राचीन काल में वो क्या थे, लोगों पे निर्भर थे, नॉट देयर मास्टर, ये लोगों के गुलाम नहीं, लोगों के मालिक नहीं थे। जस्टिस वाज टोटली फेयर, और जो जस्टिस न्याय थी ठीक ठाक थी। द ऑर्डिनरी रूल वाज अवॉइड कोर्ट्स, सामान्य जो रूल थी लोगों की वो कोर्ट्स जाने से लोगों को बचाती थी। देयर वर नो टाउट्स ल्यूर पीपल इन दैम, कोई दलाल नहीं था लोगों को इनके पास लुभाने के लिए। दिस इविल टू वाज नोटिसबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, ये जो बुराई थी, हल्की फुल्की जो बुराई भी थी, वो भी जो राजधानी जो महानगर थे उसके आसपास ही दिखाई देती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, जो साधारण लोग थे वो स्वतंत्र पूर्वक रहते थे और अपना जो एग्रीकल्चर जो व्यवसाय था उसको फॉलो करते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और वास्तव में जो होम रूल था वो उसका इंजॉय करते, स्वतः शासन का वो इंजॉय करते थे। The Indian civilization as described by me has been described by his poetry. The Indian से जो भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया बताया गया, has been described ऐसा ही बताया गया है, इट्स पोट्री इसके समर्थकों के द्वारा, पोट्री मतलब समर्थकों के द्वारा, जो भारतीय सभ्यता जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ऐसा ही इसके समर्थकों के द्वारा बताया गया।
इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, यानी किसी भी संसार किसी भी हिस्से में और किसी सभ्यता के अंदर सभी लोग परफेक्शन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं किए हैं और नहीं कर सकते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, तो भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी है, उसका नेचर है, उसकी प्रवृत्ति है इंसान के करेक्टर को ऊपर उठाना। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रचार कर प्रोपोगेट में प्रचार करती है इमोरलिटी, अनैतिकता, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो मोटिव है अनैतिकता को या इमोरलिटी को प्रचार करना, उसका फैलाव करना, उसका विस्तार करना। द लेटर इज गॉडलेस, बाद वाली यानी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो गॉडलेस है, उसमें ईश्वरीय कमी है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, जबकि दूसरी सभ्यता जो भारतीय सभ्यता है वो ईश्वर में विश्वास पे टिकी हुई है, जबकि भारतीय सभ्यता ईश्वर विश्वास पे टिकी हुई है या ईश्वर विश्वास पे आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा समझते हुए और ऐसा ही मानते हुए, इट बिहोव, ऐसा शोभित देता है, एवरी लवर ऑफ इंडिया, यानी हर व्यक्ति जो भारत से प्रेम करता है, भारतीय सभ्यता से प्रेम करता है, इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, से क्या करना, प्राचीन भारतीय जो सभ्यता है उससे चिपट के रहना। इवन एज द चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसा कि एक बच्चा, यहाँ तक जो जैसे बच्चा होता है माँ की छाती से चिपक के रहता है, लिपट के रहता है, ठीक ऐसा ही हर भारतीय जो भारत से प्रेम करता है अपनी प्राचीन सभ्यता से चिपट के उसे रहना चाहिए। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, गांधी जी फर्दर कहते हैं मैं वेस्ट से या पाश्चात्य से मैं घृणा नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए जो वेस्ट का एहसानमंद हो उसका आभारी हूँ। आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने बहुत सारी चीज़ें वेस्टर्न लिटरेचर सीखी है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं साथ साथ धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं आभारी रहूँगा मॉडर्न सिविलाइजेशन की, जो आधुनिक सभ्यता उसकी, फॉर टीचिंग, सिखाने के लिए मी डैट इफ़ आई वांट इंडिया राइज इट्स फुल हाइट, अगर मैं चाहता हूँ कि भारत पूरी तरह से विकसित हो, पूरी तरह से एकदम चरम पे विकसित चला जाए, विकसित होए, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली, मुझे स्पष्ट रूप से अपने देशवासियों को बताना चाहिए, फ्रैंकली मतलब स्पष्ट रूप से अपने देशवासियों को जरूर बताना चाहिए, डैट आफ्टर ईयर्स ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस, सालों और सालों के अनुभव के बाद, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के अनुभवों के सालों सालों के अनुभव के बाद, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, एक सबक, एक चीज़ मैंने मॉडर्न सिविलाइजेशन सीखी है, एंड दैट इज़ दैट, और यह है कि वी मस्ट सन इट ऑल कास्ट, हमें जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसे हमें दूर रहना चाहिए, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या मटेरियलिस्टिक पेदारी, मटेरियलिज्म पेदारी थे, हमें हर तरह से इसे दूर रहना चाहिए। व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या, जो आधुनिक सभ्यता है क्या है, इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, ये भौतिकवाद की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, जो भौतिकवाद में जो एक तरह से क्रूरता है उसकी पूजा है। इट इज़ अनअडल्टेड मटेरियलिज्म, एक ओरिजिनल भौतिकवाद है, अनअडल्टेड मतलब बिल्कुल जिसमें मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध मटेरियलिज्म है, शुद्ध भौतिकवाद है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और आगे कहते हैं गांधी मॉडर्न से कुछ नहीं है, इफ़ इट डज नॉट थिंक ऑफ एवरी स्टेप ऑफ ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, कि हर वो कदम पे वो मटेरियल्स प्रोग्रेस की या भौतिकवाद के जीत के बारे में अगर नहीं सोचता है तो आधुनिक युग का जो सिविलाइजेशन है कुछ नहीं, यानी आधुनिक युग सिविलाइजेशन ये है कि अधिक से अधिक धन मिले, कि जितना मन के उतना धन मिलता रहे, ठीक है, भौतिकवाद पे हम पूरी तरह से आधारित है। अब आगे देखिए, इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, शायद ये अनावश्यक है, इफ़ नॉट यूज, नहीं तो बेकार है, शायद ये अनावश्यक है नहीं तो बेकार है, टू वे द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन, दोनों सभ्यताओं का मेरिट्स के गुणों का मापना, उनका तोलना। इट्स लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट, क्योंकि जो वेस्ट में जो सिविलाइजेशन सभ्यता विकसित हुई है उसके वो सूट करती है वहाँ के क्लाइमेट के आधार पे, यानी जो वेस्ट की सिविलाइजेशन है वो वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ की सराउंडिंग, वहाँ के आस पड़ोस की चीज़ों से एक तरह सूट करके विकसित हुई है। एंड सिमिलरली, और इसी प्रकार वी हैव सिविलाइजेशन, जो हमारी सिविलाइजेशन हमारी सूटेड टू आवर कंडीशन, हमारे कंडीशन में सूट करती है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फीयर, और दोनों सभ्यताएं अपने अपने जगह पे सही हैं। तो आगे गांधी जी कहते हैं यह शायद बेकार है, शायद अनावश्यक है ऐसा चीज़ कि दोनों सभ्यताओं के मेरिट्स को
उनका कंपैरिजन करना, क्योंकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है तो वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार विकसित हुई है और जो भारतीय सभ्यता है भारत के क्लाइमेट, भारत की कंडीशन के अनुसार विकसित हुई है और दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं। द डिस्टिंग्विशिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी जो आधुनिक युग का जो सिविलाइजेशन, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, उसकी विशेषताओं को अंतर करते हुए इज इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का विशेषता क्या है? इनडिफिनिट, अनिश्चित, मल्टीप्लिसिटी, बढ़ोतरी ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन आवश्यकताएं, जो मानवीय आवश्यकता है उसकी अनिश्चित काल तक बढ़ोतरी, अनिश्चित काल तक डिमांड है, यानी कि जितना मिल रहा है और मिले और मिले। The characteristic of ancient civilization is imperative restriction upon and strict regulating of these one। जबकि जो एंशियंट सिविलाइजेशन, जो भारतीय प्राचीन काल की जो सभ्यता है उसकी जो विशेषता है वो इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन, आवश्यक रूप से प्रतिबंधन, स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वन, ये जो आवश्यकताएं की चीज़ें हैं, जो आवश्यकताएं हैं उस पर क्या एक एक तो नियंत्रण करना और साथ साथ उनको एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ यूज करना। द मॉडर्न और वेस्टर्न स्टेबलनेस राइज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो उस जगह से स्थित, उस जगह से उसका विकास होता है जहाँ असंतुष्टि होती है, और ये संतुष्टि क्या है कि हम फ्यूचर में रहें, फ्यूचर जनरेशन में रहें जहाँ पे गॉड की कमी है। द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और Eastern civilization arise from the belief of an inspired ourself in future state and existence of divine power। ठीक है, जो आधुनिक, जो प्राचीन सभ्यता है या पूर्व की जो सभ्यता है उसका जो बिलीफ, उसकी धारणा यह है कि ऑफ एन इंस्पायर्ड आवर, अपने आप को छोड़ के इन फ्यूचर स्टेट एंड एग्जिस्ट और डिवाइन पावर, ये क्या करती है? डिवाइन पावर में विश्वास करती है। फ्यूचर में लिविंग, फ्यूचर में अगर जीने की बात करती है तो वो डिवाइन पावर के, ईश्वरीय पावर के साथ जीने की बात करती है। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या, फ्यूचर में रहना पर वहाँ पे गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल टोटल मेटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन। जबकि इंडियन सिविलाइजेशन वो स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन है। अब आगे देखिए गांधी जी क्या करें, सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेंटेनिंग टू रजिस्ट। सम ऑफ इमीडिएट, तत्काल, कुछ तत्काल और ब्रिलियंट जो रिजल्ट है मॉडर्न सिविलाइजेशन के, मॉडर्न इन्वेंशन की, वो क्या कर रहे हैं? मेंटेनिंग, हस्तक्षेप कर रहे हैं, रेजिस्ट कर, रोकने के लिए। बट आई हैव नो मैन ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेजिस्टेंस। और मुझे कहने में कोई डाउट नहीं है कि जो इंसान की जो जीत है वो क्या कर, चीज़ों को रजिस्ट करने, विरोध करने में, यानी जो आपकी चाहत है उसको, उसके विरोध जाने में ही आपका जीत है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे परमानेंट गुड फॉर मोमेंटरी प्लस। हम खतरे में हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं, हम खतरे में, क्योंकि हम क्या कर, बदल रहे हैं परमानेंट गुड, जो हमेशा की जो खुशी है, जो उसको, जो क्षणिक प्लेजर है, उस आनंद, क्षणिक जो आनंद है उसके साथ जब बदल रहे हैं तो क्या हम खतरे में हैं। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड द वंडरफुल डिस्कवरी, जैसा कि वेस्ट ने बहुत अद्भुत खोज की है इन थिंग्स मटेरियल, यानी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत सारी खोज की है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। सिमिलरली, उसी प्रकार हिंदुज़म हैज़ मेड स्टिल मोर एंड मार्वेलस डिस्कवरी। इसी प्रकार जो हिंदुज़म है यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन है उसने अद्भुत से अद्भुत डिस्कवरी की इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन के नाम पे, एंड स्पिरिट एंड सोल, यानी कि अध्यात्म में और धर्म में बहुत सारे डिस्कवरी भारतीय सभ्यता ने की है, भारत ने की है। बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी। गांधी जी कह रहे हमें कोई ईर्ष्या नहीं है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने बहुत सारे डिस्कवरीज की, इन सारी चीज़ों की डिस्कवरी को देखकर हमें कोई ईर्ष्या, कोई जलन नहीं है। वी आर डैजल्ड बाई द मटेरियल प्रोग्रेस। हम भौचक्का हो गए, हम अचंभित हैं जो भौतिक प्रोग्रेस जो वेस्टर्न साइंस ने हमें दिया है। आई एम नॉट इन मोड ऑफ डैट प्रोग्रेस। मैं इन सारे प्रोग्रेस देखकर आकर्षित नहीं हूँ। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम, लेकिन लगभग ऐसा प्रतीत होता है तो गॉड इन हिज विजडम, जो ईश्वर है अपनी बुद्धिमत्ता से हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया, उसने भारत को रोक के रखा, प्रिवेंट करके रखा है। प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग दोज लाइन, यानी उस लाइन को, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं उस लाइन को फॉलो करने के लिए ऐसा लगता है जो ईश्वर है उसने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत को रोक के रखा है कि भारत के लोग जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ है उसके पीछे न जाएं, सो दैट इट माइट फुलफिल, ताकि ये फुलफिल कर सके स्पेशल मिशन, एक खास प्रकार के लक्ष्य को, ऑफ रजिस्टिंग द अनरश ऑफ मेटेरियलिज्म, जो
जो दौड़ है मेटेलिज्म भौतिकवाद के पीछे दौड़ है उसको अपने आप को रोक कर रखे। तो गॉड ही ऐसा चाहता है कि भारत के लोग क्या हों, एक तरह से जो दुनियावी चीज़ें जो भौतिकवाद चीज़ें उससे दूर रहें। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज़म, और ऐसा आफ्टर ऑल आखिरकार कुछ ऐसा ही है हिंदुज़म में, दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव टिल नाउ, जो अब तक इसे जीवित करके रखा, सर्वाइव करके रखा है। यानी ऐसा कुछ जरूर है हिंदू सिविलाइजेशन के अंदर जो इसको अभी तक जीवित बना के रखा है। इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, क्योंकि हिंदू सिविलाइजेशन क्या देखा, जो बेबीलोनिया की सभ्यता थी उसकी फॉल को, उसके पतन को देखा, सीरियन सभ्यता के पतन को देखा, पर्शियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन के पतन को भारतीय सभ्यता ने देखा। भारत अभी क्या है, अभी जीवित है। ठीक है, इसलिए कहा गया ना, यूनानी मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर अब तक नामो निशान हमारा। तो आगे करें, कास्ट लुक अराउंड, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहाँ है, रोम कहाँ है, ये सारी सिविलाइजेशन कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आप इस रोमन सिविलाइजेशन को, ग्रीक सिविलाइजेशन का आज कहीं पा सकते हैं। द इटली ऑफ गिवन और अनदर एंशियंट रोम, यानी इटली का गिवन जो प्राचीन रोम में था, यानी कि जो गिवन था उसने एक फॉल ऑफ रोमन एम्पायर भी लिखा था, तो उससे कहते हैं रोमन सिविलाइजेशन के गिवन भी किताबों में पा सकते हैं। फॉर रोम वाज इटली, क्यों रोम ही इटली था, तो ये सारी किताबों में मिल सकता है। गो टू द ग्रीक्स वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जाइए ग्रीस यूनान जाइए जहाँ पे प्राचीन सभ्यता थी। देन कमिंग टू इंडिया, तब भारत आइए। लेट गो ऑन थ्रू मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड, उसके बाद भारत के प्राचीन रिकॉर्ड को देख लीजिए। एंड देन लुक अराउंड यू, तब अपने आसपास देखिए। आप पहले जाइए ग्रीस जाइए, यूनान जाइए, और वहाँ की जो एंशियंट सिविलाइजेशन उसको देखिए। उसके बाद भारत आइए, भारत के जितने प्राचीन रिकॉर्ड उसको देखिए। उसके बाद अपने आसपास की चीज़ों देखिए। यू वुड बी कंस्ट्रेंट टू से, आप मजबूर होकर कहेंगे यस यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, आप मजबूर होकर ये कहें कि हाँ मैं समझ रहा हूँ कि प्राचीन जो इंडिया है, जो प्राचीन काल के जो भारत आज भी जीवित है, प्राचीन जो सिविलाइजेशन आज भी यहाँ मौजूद है। अब नेक्स्ट देखिए, ट्रू देयर वर डंग हीप्स, ये सत्य है कि आपको क्या डंग हीप मिलेगा, आपको कूड़ा कचरा मिलेगा, कूड़ा कचरा का ढेर मिलेगा। टू हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, बट देयर आर रिच ट्रेजर बरीड अंडर देम, लेकिन इन कूड़ा कबाड़ के अंदर क्या एक बहुमूल्य खजाना दबा हुआ है। एंड द रीजन वाई, और इसी कारण इट हैज सर्वाइव, आज भी क्या सर्वाइव जीवित है, इज दैट इन विच, ये समाप्त हो चुकी होती, विच हिंदुज़म सेट बिफोर इट, अगर हिंदुज़म मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे अपना अगर दिमाग लगाया होता या अपना हृदय लगाया होता, अपना मन लगाया होता, तो जो इंडियन सिविलाइजेशन वो भी क्या होगा, समाप्त हो चुकी होती। इट वॉज नॉट डेवलप्ड अलॉन्ग द मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन, जो कि हिंदू सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन है, वो क्या है, वो मेटेरियलिस्टिक नहीं है, बल्कि क्या स्पिरिचुअल लाइन पे, अध्यात्म पे आधारित है। देखिए क्या, इन विच हिंदुज़म सीट बिफोर वॉज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग द मटेरियल बट स्पिरिचुअल, यानी कि जो हिंदू सिस्टम जो सेट किया है वो मटेरियल विकास पे आधारित नहीं बल्कि अध्यात्म के विकास पे आधारित है। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, आगे गांधी जी कहते हैं आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज इस पर निर्भर नहीं करती है, चीज़ जो आवश्यकता की चीज़ों उसको और बढ़ोतरी करने पे, उसको बढ़ाने पे निर्भर नहीं करता है। सेल्फ इंटेलिजेंस, अपने आप में संलिप्त, अपनी आवश्यकताओं में संलिप्त होने के लिए पर निर्भर नहीं करता है, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, यानी जो चीज़ें हैं जो आवश्यकता है उस पर कंट्रोल करने पे निर्भर करता है। सेल्फ डिनाइल, यानी कि किसी चीज़ में संलिप्त होने से बचने पर है। तो आगे कहते हैं आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज जो भौतिकवाद की चीज़ें हैं, यानी जो मेटलिस्टिक चीज़ें उसको बढ़ोतरी करने पर नहीं निर्भर करता, बल्कि चीज़ों को नियंत्रण करने में और यानी जो मेटलिस्टिक उससे दूर रहने पे आधारित है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, यूरोपियन सिविलाइजेशन निस्संदेह उपयुक्त है, अच्छा है यूरोपियंस के लिए, बट इट विल मीन रुइन फॉर इंडिया इफ एंडेवर टू कॉपी, लेकिन भारत के लिए बर्बादी होगी अगर भारतीय लोग क्या करते हैं यूरोपियंस की कॉपी करना शुरू करें, तो भारत के लिए क्या हो, ये बर्बादी होगी। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोप की सभ्यता है, नो डाउट यूरोप के लिए उपयुक्त है, सही है, लेकिन भारत के लिए बर्बादी होगी अगर भारत क्या करें, इसको कॉपी करेंगे। दिस इज नॉट टू से
that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation। इसका ये कहने का मतलब नहीं कि हम कुछ चीज कोई भी चीज़ अपने साथ मिला नहीं सकते, आत्मसात नहीं कर सकते। जो कुछ अच्छा है या हम अच्छाई को जो कुछ आत्मसात करने योग्य है, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, और इसका ये भी मतलब नहीं कि इवन यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर माइट हैव क्रेप्ट ऑन इट। इसका ये भी मतलब नहीं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन में जो कुछ बुराई चढ़ गई उसके वो अलग नहीं हो सकती। यानी गांधी जी कहते हैं कि जो दिस इज नॉट टू से, ये कहना दिस इज नॉट टू से डैट वी मे नॉट अडॉप्ट एसिमुलेट, कि हम ये कहना सही नहीं कि हम लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते और आत्मसात नहीं कर सकते जो अच्छाई है या जो अच्छाई जो आत्मसात करने योग्य है। ठीक उसी प्रकार जो यूरोपियन है वो ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ों से अलग नहीं हो सकती जो बुराई उन पर चढ़ चुकी है। द इंसेंट सर्च फॉर द मटेरियल कम्फर्ट, लगातार जो सर्च जो खोज है मटेरियल कम्फर्ट की, मटेरियल भोग विलास की, सुख की, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन है जो लगातार जो खोज है मटेरियल कंफर्ट की, मटेरियल सुख की, भौतिक सुख की और उसकी वृद्धि की, इज सच एन एबिलिटी, ये एक प्रकार की ऐसी बुराई है। आई मेक बोल्ड टू से, मैं निर्भीक होकर ये कहूँगा डैट द यूरोपियंस देमसेल्फ विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, यूरोपियंस क्या करें दोबारा अपने लुक को देखेंगे, आउटलुक रीमॉडल अपने लुक को दोबारा बनाएंगे। इफ़ दे आर नॉट पेरिस, अगर वे पेरिस नहीं नष्ट नहीं होते, अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट्स, जो सुख का जो भार है उसके नीचे, विच दे आर बिकमिंग, जिसके वो गुलाम बन रहे हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, हो सकता है जो मेरी रीडिंग है वो गलत हो सकती है, बट आई नो डैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर गोल्डन फ्लिस इज टू कोड सर्टन डेथ, लेकिन मैं जानता हूं कि भारत अगर गोल्डन फ्लिस के पीछे भागता है तो निश्चित रूप से इसकी डेथ हो जाएगी। यानी भारत के लोग अगर भौतिकवाद के पीछे भागेंगे, यानी ऐसी चीज़ को पीछे भागेंगे जो मिलने वाली नहीं है। गोल्डन फ्लिस एक ग्रीक मिथोलॉजी का एक रेफरेंस है। गोल्डन फ्लिस एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सांप थे और वहाँ पे फ्लेम थी, वहाँ पे कोई मुश्किल से उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो गांधी जी कह रहे अगर मेरा मानना है कि भारत के लोग या भारतीय मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे लगातार भागेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय सभ्यता का डेथ हो जाएगी। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, चलिए अपने हार्ट्स पे लिख लेते हैं, अपने दिलों पे लिख लेते हैं, इनग्रेव कर लेते हैं मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलासफर, जो वेस्टर्न फिलासफर का जो मोटो है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। टुडे इज सर्टेन दैट मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, और आज ये बात सत्य है कि लाखों लोगों की जो लिविंग है हाई नहीं है, उच्च स्तरीय लिविंग नहीं है। एंड वी फ्यू हु प्रोफेस डू द हाई थिंकिंग, और हम में से कुछ ही लोग हैं जो उच्च सोच होने का नाटक करते हैं। फॉर द मासेस रन द रिस्क, बाकी जो मासेस है, बाकी जो लोग हैं वो भौतिकवाद की तरफ भागते हैं। इन वेन सर्च, बेकार में सर्च करना, आफ्टर हाई लिविंग, बेकार में हाई मतलब उच्च जीवन का, उच्च स्तरीय जीवन का सोच करते हैं, जीने का सोच करते हैं, और मिसिंग द हाई थिंकिंग, और साथ साथ क्या करते हैं जो उच्च विचार है उसको मिस कर देते हैं, खो देते हैं। तो गांधी जी कह रहे थे हम में से कुछ ही लोग हैं जो एक उच्च स्तरीय जीवन जीते, और कुछ ही लोग हैं जो नाटक करते हैं उच्च विचार का, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं अच्छा जीवन पाने की सोच में आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं जो हाई थिंकिंग उसको मिस कर देते हैं। आगे गांधी जी कह रहे सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डिलिबरेट वायलेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। तो आगे गांधी जी का सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस, जो सभ्यता है वास्तविक टर्म में ये कहा जाए, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, वो जो आवश्यकता की चीज़ें भौतिक वक्त की जो चीज़ें उसकी मल्टीप्लिकेशन में उसकी वृद्धि में नहीं है, बट डिलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, जो हमारी आवश्यकता चीज़ें हैं वो सोच विचार के और स्वेच्छा से उसे कम करने में है। जो भौतिकवाद की जो चीज़ है उसको कम करने में, उसे जानबूझकर कम करने में, सोच विचार कम करने में। दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स द कंटेनमेंट, यही एक चीज़ है जो क्या करती है बढ़ोतरी करती है, मोटिवेट करती है, बढ़ाती है कंटेनमेंट, सुख को, रियल हैप्पीनेस को, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और साथ साथ हमारी जो इन सेवा की भावना है उसको भी वृद्धि करती है। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, और कुछ गांधी जी कह रहे हैं सर्टेन डिग्री यानी कुछ हद तक जो फिजिकल हार्मनी है, जो भौतिक सामंजस्य है, भौतिक कंफर्ट है, ये आवश्यक है कुछ हद तक, भौतिक सुख कुछ हद तक ये आवश्यक है,
बट अबव सर्टेन लेवल है कि कुछ हद से ज़्यादा इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्थ, ये क्या होता है, बाधा बन जाता है, न कि हेल्प करता है। यानी जो गांधी जी कहते कुछ हद तक जो फिजिकल हार्मनी है, फिजिकल जो सुख है वो आवश्यक है, लेकिन उस हद से ज़्यादा जब जाते हैं तो ये क्या हमारे लिए एक बाधा बन जाता है, एक अवरोध बन जाता है और हमारी सहायता करने के बजाय एक अवरोध का काम करता है। Therefore, the ideal of creating a limited numbers of funds and satisfying them seem to delusion and snare। इसलिए जो आइडिया है अनलिमिटेड असीमित जो फिजिकल नीड्स है उसको प्राप्त करना, उससे अपने आप को सेटिस्फाई करना, एक प्रकार क्या है, एक भ्रम है, एक जाल है, एक तरह से मोह माया है। दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ वन फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स वन नैरो सेल्फ। यानी कि जो सेटिस्फैक्शन संतुष्टि है फिजिकल नीड्स की, इंटेलेक्चुअल नीड्स की, एक नैरो सेल है, नैरो सेल्फ है, मतलब एक तो संकीर्ण है। मस्ट मीट एट द सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट पे मिलते हैं, जिसे डेड स्टॉप कहा था, बिफोर इट्स जनरेट, उसके बाद ये पतित हो जाता है, बढ़ जाता है इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वाल्पिशुअस, यानी कि जब ये जाके फिजिकल और इंटेलेक्ट यानी कि भौतिक और एक तरह से इंटेलेक्चुअल जो भोग विलास उसमें बढ़ जाता है। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, एक इंसान को अपने फिजिकल और यानी कि भौतिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियाँ उसको अरेंज करना है, सो डैट, इस तरह से करने से दैट दे डू नॉट हिंडर हिम, उससे अवरोध ना पड़ा, यानी कि इंसान को अपनी फिजिकल और कल्चरल जो परिस्थितियाँ उसको इस तरह से अरेंज करना चाहिए ताकि वो कोई बाधा प्रकट न कर सके, कोई बाधा और अवरोध न बनाए। इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसान की सेवा करने में, ऑन विच ऑल हिज एनर्जाइज शुड बी कंसर्ट, जिसके लिए आप पूरा एनर्जी आपको लगाना चाहिए, इंसानों की सेवा करने में आपको पूरी एनर्जी लगाना चाहिए। तो बेसिकली गांधी जी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन में और इंडियन सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन टोटली मेटलिस्टिक है, वहाँ पे मेटलिस्टिक परसूट पे आधारित है, यानी कि हमेशा आदमी क्या होता है, पैसा पैसा जुटता है, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन जो स्पिरिचुअल लाइन पे आधारित है, यानी अध्यात्म पे आधारित है। यहाँ पे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की बात, यहाँ मेंटल हैप्पीनेस की बात होती है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में फिजिकल हैप्पीनेस की बात होती है। इस तरह से गांधी जी डिफ्रेंशिएट करते हैं। आई होप इस चैप्टर आपको समझ में आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज शेयर टू अदर्स।